हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो कक्षपाल जेड वार्डन भर्ती एग्ज़ाम हुआ था उसके वन लाइनर क्वेश्चन बात करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे आपको वीडियो करवाया हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी दिखाई देगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपको मैं 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इसके पहले भी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट किया हुआ है, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन समय पर आपको पहुँच जाए। पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ को देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी के देन कहा जाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुई थी। बरौनी में कौन सा कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी का है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर में, जो कि अब समाप्त हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर कोरिल रेडक्लिफ ने किया। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है। अंतिम मुगल बादशाह यानी शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुआ था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। प्रार्थना समाज के स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्ता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है। किस शासक ने ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो लोथल में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ? तो रामराज। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लेखक किसने लिखा है? तो E.M. फोस्टर ने लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1969 में ईस्वी में हुआ था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? तो विटामिन के। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो वह धन आवेश होगा। गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो 280 दिनों का होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सोना का संकेत क्या है? तो AU संकेत होता है। माइका क्या है? तो माइका विद्युत का एक कुचालक है। अंकेश प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घट जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का है। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन का तेल उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो 2 लीवर होते हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो विमान के चाल निर्धारण में किया जाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर जो BPSC 28वीं
न्यायिक बिहार न्यायिक सेवा पीटी हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि वह लेखक कौन था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की जो उपाधि थी किस कारण से त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम मित्र थे। इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 ईस्वी का लेखक कौन है? तो सी.आर. दत्त हैं। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय ने किया था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया? तो चंपारण बिहार में किया। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल का संस्थापक कौन थे? तो कावसजी नानाजी दाभोर थे। वर्ष 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविक ने कहाँ विद्रोह किया? तो बम्बई में विद्रोह किया। किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? तो स्टेची आयोग ने अकाल संहिता की दरखास्त किया था। 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट रखा गया था। अंग्रेजी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो लॉर्ड मैकाले 1838 ईस्वी में बनाया था। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? तो संवाद कौमुदी के संपादक थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो रॉलेट एक्ट के तहत। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तृतीय बौद्ध परिषद को किसने बुलवाया? तो अशोक के द्वारा बुलवाया गया था। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा? तो कंबन ने लिखा है। किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया? तो कृष्णदेव राय ने दिया था। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो सैयद के शासनकाल में था। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर लिया था वह कौन थे? तो रविदास के अनुयायी थे। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अब्दुल समद थे। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। 1885 ईस्वी में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थे। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत शुरू किया था। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर भारतीय मानक सीमा रेखा गुजरती है? तो बिलासपुर से। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 260 मीटर की ऊंचाई है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से। लमडिंग किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होती है? तो केरल में। भारत की हिमानी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है। निचले गंगा डेल्टा से मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं? तो खोल कहलाते हैं। कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? तो साबरमती गुजरात की आशा कहलाती है। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इंडो ब्रह्म नदी तंत्र सबसे पुराना है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो कोयली है। तो फ्रेंड यह था कुछ क्वेश्चन जो बीपीएससी की क्वेश्चन था। इसके पहले मैंने आपको करवाया कक्षपाल जो बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा फ्रेंड, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको एक प्लेलिस्ट और एक वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे जितने भी सारे पिछले वीडियो हैं वो सारे एक साथ एक जगह देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।